आज का जो टॉपिक है वो टाइफाइड है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हैजा के बारे में पढ़ा था। आज जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइफाइड, और टाइफाइड कई बार 12वीं क्लास में पूछा भी गया है। तो टाइफाइड हम लोग देखते हैं होता क्या है, टाइफाइड रोग क्या है। टाइफाइड एक रोग है, टाइफाइड एक रोग है। तो इसको हम लोग देखते हैं टाइफाइड होता क्या है। तो इसमें भी आपको वही सेम टू सेम उसी तरह से आएगा कि टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड रोग किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड रोग क्या है। दूसरा आता है टाइफाइड के कारण क्या है, टाइफाइड जो रोग होगा किसके कारण होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि टाइफाइड के लक्षण क्या है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड के उपचार कैसे हम लोग कर सकते हैं, रोकथाम कैसे करेंगे। पहला हम लोग देखते हैं टाइफाइड रोग होता क्या है, इसके बाद आगे सब देखेंगे। तो टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड रोग किसको कहते हैं। तो टाइफाइड रोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं, एक ये बुखार है, बुखार जो समझते हैं आप लोग, बुखार टाइफाइड। तो टाइफाइड बुखार आप लोग सुने भी होंगे, टाइफाइड बुखार। तो टाइफाइड को हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार, मियादी बुखार इसको बोला जाता है टाइफाइड को। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग भितरिया बुखार भी बोल सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि टाइफाइड अक्सर क्या होता है, जिस व्यक्ति को बुखार आ गया और बुखार कई दिनों तक रहता, परेशान करता और छूटता नहीं है। तो कभी कभी रहता है फिर छूट जाता है, रहता है फिर छूट जाता है, मतलब उसको हम लोग भितरिया बुखार कहते हैं। इसको हम लोग मियादी बुखार भी कह सकते हैं। तो टाइफाइड जो एक है इसको हम लोग दूसरा नाम है मियादी बुखार, या आप इसको घरेलू में भितरिया बुखार भी कह सकते हैं। भीतरी बुखार लिख दिए हैं, लिखना था भितरिया बुखार, ये भी इसको बोल सकते हैं भितरिया बुखार या मियादी बुखार। टाइफाइड का ही नाम है। टाइफाइड जो होता है ये एक संक्रामक रोग है, ये एक संक्रामक रोग है। इसको हम लोग विश्वव्यापी रोग भी कहते हैं, विश्वव्यापी रोग। इतना नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो टाइफाइड होता क्या है, टाइफाइड को बोलेंगे टाइफाइड एक मियादी बुखार भी कह सकते हैं इसको, टाइफाइड को भितरिया बुखार भी कह सकते हैं, संक्रामक रोग है, और विश्वव्यापी रोग भी कह सकते हैं। टाइफाइड होता क्या है, तो आप लोग बोलेंगे टाइफाइड एक मियादी बुखार है, टाइफाइड को भितरिया बुखार भी कहते हैं, संक्रामक रोग है और विश्वव्यापी रोग भी कहते हैं। और इसको होने के कारण क्या है, किसके कारण होगा, तो ये एक जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछतेगा आपको, ये पूछेगा, ये पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा टाइफाइड का और दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग मियादी बुखार कह सकते हैं, विश्वव्यापी बुखार कह सकते हैं, विश्वव्यापी रोग। संक्रामक रोग है, संक्रामक मतलब क्या होता है, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में फैल जाए उसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैल जाए उसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक। तो टाइफाइड संक्रामक रोग होता है। इसका दूसरा नाम मियादी बुखार है और विश्वव्यापी रोग भी इसको कहते हैं। ये फैलता जो वो है जीवाणु के कारण। आपको पूछेगा टाइफाइड जो रोग होता है जीवाणु के कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है, प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से रहेगा या इनमें से सभी रहेगा। आप लगाएंगे उसमें आंसर जीवाणुओं के कारण फैलता है। तो टाइफाइड क्या हो गया, एक मियादी बुखार है, इसको एक विश्वव्यापी रोग भी माना जाता है, और ये एक संक्रामक रोग है। इसका फैलने का कारण जीवाणु है, और जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी। अगर आपको पूछा जाए कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। चलिए इस साल्मोनेला टाइफी का कहानी सुनिए, इसका क्या होता है। जब हम लोग दूषित भोजन या पानी पीते हैं, दूषित भोजन या पानी, रखा हुआ पानी था पी लिए, तो दूषित भोजन बिना ढका हुआ भोजन था ऐसे ही उसको खा लिए। तो दूषित भोजन और पानी, दो चीज़ याद रखना है, दूषित भोजन और पानी। तो दूषित भोजन और पानी जब हम लोग सेवन करते हैं तो उसके द्वारा साल्मोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु होता है हम लोग की छोटी आंत में चला जाता है। तो इसको साफ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूषित जल और पानी, इसके द्वारा कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत से खून में, इसके बाद अन्य अंगों में,
ये इसका प्रोसेस होता है। तो हम लोग बोले कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक बुखार है जिसको हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला है। इसे विश्वव्यापी रोग भी कहते हैं। फैलने का कारण क्या है, तो एक जीवाणु के कारण फैलता है और जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये जीवाणु कैसे हम लोग के शरीर में प्रवेश करेगा, जब हम लोग दूषित भोजन या जल का सेवन करेंगे तो ये हम लोग की आंत में चला जाता है, छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर खून में चला जाएगा, खून से फिर शरीर के अन्य अंगों में जाकर के प्रभावित कर देगा हम लोग को। तो इसको फैलने के कारण हम लोग जान लिए। टाइफाइड होता क्या है, टाइफाइड एक विश्वव्यापी रोग है। इसे हम लोग संक्रामक रोग भी कहते हैं, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसे भितरिया बुखार भी कहते हैं। ये फैलता है किसी कारण, एक जीवाणु के कारण फैलता है और छोटी आंत में चला जाता है, किसके द्वारा, दूषित भोजन और जल के द्वारा। उसके बाद खून में जाएगा, उसके बाद अन्य अंगों में जाकर ये प्रभावित कर देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लक्षण। तो पहला जो लक्षण इसका है कि जिस टाइम ये टाइफाइड हुआ उस टाइम लगातार पहले 1 सप्ताह तक बुखार इसका बढ़ते रहेगा। लगभग बुखार 103 डिग्री से 104 डिग्री, 103 डिग्री से 104 डिग्री तक बुखार पहला सप्ताह बढ़ते रहेगा। पहला सप्ताह क्या होगा, बढ़ेगा। पहला सप्ताह क्या होगा, फर्स्ट वीक बढ़ेगा 103 से 104 डिग्री। दूसरा सप्ताह में ये उच्च बना रहेगा, आप याद रखना है सप्ताह, ये चीज याद रखिए सप्ताह। तो फर्स्ट सप्ताह, ये सेकेंड। तो बोलेंगे कि पहला सप्ताह में जो टाइफाइड का लक्षण है, बुखार लगातार बढ़ेगा पहला सप्ताह में, और बुखार कितना से कितना डिग्री तक हो सकता है, तो 103 से 104 डिग्री। और दूसरे सप्ताह में जो बुखार हो गया है वो उच्च बना रहेगा। तो दूसरे सप्ताह में उच्च बना रहेगा बुखार। और तीसरी सप्ताह में देखिए, तीसरे सप्ताह में धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे कम होगा। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि टाइफाइड में बुखार लगातार पहले सप्ताह में बढ़ता है, लगभग 103 डिग्री से 104 डिग्री। पहले सप्ताह में 103 डिग्री से 104 डिग्री तक बुखार बढ़ेगा, और दूसरे सप्ताह में उच्च बना रहेगा। तीसरे सप्ताह में धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद चौथा लक्षण इसका है कि सिर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, पेट में दर्द हो सकता है, ये भी इसका लक्षण है। तो 103 डिग्री से 104 डिग्री पहला सप्ताह में बुखार लगातार बढ़ेगा, दूसरे सप्ताह में उच्च बना रहेगा, और तीसरे सप्ताह में धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये इसका भी सामान्य लक्षण है। तो इतना लक्षण आप याद रख सकते हैं। 4 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट आपको लिखा है कि 103 से 104 डिग्री तक बुखार बढ़ेगा पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में उच्च बना रहेगा, और तीसरे सप्ताह में धीरे धीरे कम होगा। और हम लोग इसमें और क्या लक्षण देख सकते हैं, सिर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये सब इसका प्रमुख लक्षण है। इतना आप अगर कर लेंगे तो लक्षण पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड अगर हो गया तो उसको हम लोग रोकेंगे कैसे, रोकथाम कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे। तो इसको साफ करते हैं। तो देखिए रोकथाम, रोकथाम क्या होगा इसका, तो ये फैलता किसी कारण है, तो हम लोग जानते हैं दूषित जल और भोजन के द्वारा। दूषित जल और भोजन के द्वारा आपको ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है 12th क्लास में कि टाइफाइड किसके कारण फैलता है, दूषित जल और भोजन के कारण। उसी दूषित जल और भोजन के कारण ये साल्मोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु हम लोग के आंत में चला जाता है। तो साल्मोनेला टाइफी हम लोग की आंत में जो चला जाता है किसके द्वारा, दूषित जल और भोजन के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़, भोजन जो दूषित होता है, जल जो दूषित होता है, उसको दूषित होने से बचाएंगे, दूषित होने से बचाएंगे, होने से बचाना किसको, जल को और भोजन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि टाइफाइड को हम लोग कैसे रोकेंगे। तो रोकने का पहला कारण आपका क्या, कैसे रोक सकते हैं, तो दूषित होने से बचाया जाना चाहिए किसको, जल और भोजन को। तो जल और भोजन को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण, इसी को दूषित होने के कारण जब हम लोग सेवन कर लेते हैं तो हमको टाइफाइड हो जाता है। ये हो गया।
दूसरा है आपको, अगर टाइफाइड हो गया है तो कौन सा चेक करवाना है, जांच जो होता है कि जांच करवाते हैं हम लोग, तो जांच करवाएंगे आप लोग विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि किस बीमारी में विडाल टेस्ट करवाया जाता है, या टाइफाइड में कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो आप लिखेंगे विडाल टेस्ट करवाया जाता है, विडाल टेस्ट करवाया जाता है। अगला है, अगर सुई देना है, टीका लगवाना है, तो कौन सा टीका लगवाएंगे, TAB का टीका लगवा लेंगे। ये हो गया। साफ सफाई भी ध्यान रखेंगे। इतना पॉइंट याद रखेंगे आपका हो जाएगा। तो टाइफाइड अगर हो गया है तो उसको हम लोग उपचार कैसे करेंगे, तो TAB का टीका लगवा देंगे। टेस्ट कौन सा करवाएंगे, तो विडाल टेस्ट करवाएंगे। फैलता किसके कारण है, तो दूषित जल और भोजन से, तो भोजन और जल को दूषित होने से बचाएंगे। आसपास साफ सफाई, खुद का भी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। तो इतना अगर चीज़ याद रख लेते हैं तो आपका टाइफाइड क्लियर हो जाता है। 5 नंबर में आपका ये आता है तो आपका हो जाएगा। तो पहला हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से। तो टाइफाइड होता क्या है, टाइफाइड एक विश्वव्यापी रोग है जो जीवाणुओं के कारण होता है, और जीवाणु का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। और इसको हम और कई नाम से जब भी जानते हैं, तो पहला नाम इसका क्या हो गया, टाइफाइड। दूसरा हो गया मियादी बुखार, और इसको क्या कहते हैं, विश्वव्यापी रोग भी कहते हैं। और इसके बाद क्या कह सकते हैं, इसको भीतरिया बुखार भी कह सकते हैं। जीवाणु का नाम याद रखना है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी। इसको जो ये जो फैलता है, इसके लक्षण क्या है, अगर टाइफाइड हो गया उसका लक्षण क्या है, तो पहला लक्षण याद रखेंगे क्या, पहला सप्ताह में लगातार बुखार बढ़ेगा। कितना डिग्री से कितना डिग्री होगा, 103 से 104 डिग्री तक पहली सप्ताह में बढ़ेगा। दूसरी सप्ताह में उच्च बना रहेगा, और तीसरे सप्ताह में धीरे धीरे घटेगा। और एक लक्षण इसका है कि सर में दर्द रहेगा और पेट में भी दर्द हो सकता है। इसको रोकना है, उपचार करना है, तो TAB का टीका लगवा दीजिए। टेस्ट कौन सा करवाना है, तो TAB का नहीं सॉरी, इसमें टेस्ट करवाना है विडाल टेस्ट। टेस्ट करवाना है विडाल, और टेस्ट करवाएंगे विडाल, और उसके बाद सुई कौन सा लेना है, टीका, तो TAB का टीका लगवाएंगे। और आसपास क्या करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और जल और भोजन को दूषित होने से बचाएंगे। इतना चीज़ अगर याद रख लेते हैं तो आपका 5 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है कोई जो एक रोग तो आएगा ही, तो हम A to Z एक से लेकर के जहाँ तक रोग है सबको करवाएंगे। हर एक वीडियो में एक रोग आपको करवाएंगे ताकि आप अच्छे समझ जाएं। नहीं तो एक वीडियो में हम 4-5 भी करवा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही पढ़िए ठीक रहेगा।